TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम सबकरा खातिर बा जे की तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गए होखे और उनके पता ना होखे कि जिंदगी का सही रास्ता कौन है। तो दर्शक भाई बहन, बाइबल में जिंदगी का सही मार्ग बतावल गईल बा। कृपा करके देखी और सुनी कि परमेश्वर क्यों ना तरह आप सबके अगुवाई करतने। प्रिय मित्र भाई बहन, रोमियो की पत्री 8 अध्याय की 12 पद में पौलुस लिखतने, हे भाई लोग, हमनी का शरीर का कर्जदार नहीं खींचा कि शरीर के अनुसार दिन काटी जा। उनका कहे का मतलब ई बा कि देह के अनुसार नइखे जिए के। परमेश्वर देह का रचना कैले, देह, मन और आत्मा का परमेश्वर रचना कैले। पाप कैला के कारण आत्मा परमेश्वर खातिर मुँह गईल। याद करें, उत्पत्ति 2 अध्याय के 17 पद में परमेश्वर चेतौले रहे कि भला बुरा मने नीक बाउर का ज्ञान का जवन पेड़ बा ओकर फल कबो जिन खइह, काहे कि जेवना दिन तू ओकर फल खइबा वही दिन मुँह जइबा। मगर आदम ओ पेड़ का फल खाए के बादो जियत रहले, मगर आत्मा में तो ऊ वही घड़ी मुँह गईले। आदमी का स्वभाव उल्टा हो गई। देही पर पुरनका स्वभाव प्रभुता करे लागल। आज आदमी आत्मा में मुर्दा बा। नया जिंदगी का मतलब है कि आपके सोच कैल गईल बा। आपका आत्मिक जन्म फिर से भइल बा। अब आप में उ स्वभाव बा जवन परमेश्वर का सेवा करे बदे उत्सुक करेला। प्राकृतिक मनुष्य कहेला कि ऊ अपनी देही के संतुष्ट करे खातिर कर्जदार बा। पुरनका स्वभाव के संतुष्ट कैला के कारण मनुष्य भयंकर अनैतिकता में गिर गईल बा। मगर परमेश्वर कहेले कि हमनी का विश्वासी देह का कर्जदार नहीं खींचा। रोमियो 8 अध्याय के 13 पद में लिखल बा, काहे कि तू शरीर की खातिर शरीर के अनुसार दिन कटबा तो मरबा। अगर आत्मा से देह की क्रिया के मरबा तो जीवित रहबा। अगर देह के अनुसार दिन कटबा तो मरबा। परमेश्वर खातिर मूजा मने उनकी संगे तोहार सहभागिता ना रही। हम कोनो सिद्धांत थोपत नहीं खी, मगर आप परमेश्वर का संतान हवी तो आप अनुभव से एक तथ्य के जानत होखब। अगर आप परमेश्वर का संतान हैं और आपकी जिंदगी में कोनो पाप बा जेकर आप अंगीकार नहीं करत, तो का आप आराधना में जाइल चाहब? का आप बाइबल पढ़े चाहब? का आप प्रार्थना कैल चाहब? कब बना आप परमेश्वर से अलग हो गल बनी। रोमियो 8 अध्याय की 14 पद में पौलुस कहतने, एक खातिर कि जितना लोग परमेश्वर के आत्मा के चलौला से चले लें उहे परमेश्वर के बेटा हमें। एमे बुद्धि का बात लौकेला। ना परमेश्वर अपनी भेड़न के ना हकेलें, उनकर अगुवाई करेलें। यूहन्ना 10 अध्याय के 17 पद में प्रभु यीशु मसीह कहलें, हमार भेड़ हमार बोली सुने लीसा और हम उनके जाने नी और ऊ हमारी पाछे पाछे चलेली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय की 18 पद में प्रभु यीशु मसीह कहलें, अगर संसार तो से बैर रखता तो तू जाना तड़ा कि ऊ तोहरा से पहले हमसे भी बैर रखलस। कलीसिया में अधिकांश लोग उनका भेड़ ना होला। जानता नहीं, उनका भेड़ उन्हीं के पाछे चलिए सा। उनके चले के पड़ी, काहे कि ऊ उनकर हई सा। रोमियो की पत्री 8 अध्याय की 15 पद में पौलुस कहतने, काहे कि तोहके गुलामी का आत्मा नइखे मिलल कि फिर डेरा। आप में डर का आत्मा नइखे, आप आनंद से परिपूर्ण बनी, काहे कि आप उनका संतान हमें। परमेश्वर के आत्मा आप में उफान मारता।
रोमियो 8 अध्याय की 14 पद में लिखल बा, आत्मा खुदे हमारी आत्मा के संगे गवाही देला कि हम परमेश्वर का संतान हैं। जब हम पहली बार कैंसर का ऑपरेशन करावे खातिर अस्पताल गईनी, तब ए पद की बात के सही पौनी। हम हिजकिय्याह के नियर देवाल की ओर मुंह करके हाँक लगौनी, हे प्रभु, हम ए अस्पताल में बहुत बार आयल बनी। रोगियन के हिम्मत दे के उनका खातिर प्रार्थना कैले बनी और उनसे कहले बनी कि प्रभु पर विश्वास राख, उहे चंगा करी हैं। मगर आज हम पहली बार खुद बीमारी के हालत में आयल बनी। हम जाने चाहतनी कि ई बात सच हो जाई। परमेश्वर पर विश्वास राखल बहुते मधुर है। अपना के प्रभु के हाथ में छोड़ दें। 17 पद में लिखल बा, अगर संतान हमी तो वारिस भी, मने परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, जबकि हम उनकरी संगे दुख भी उठाई कि उनके साथे महिमा भी पाई। अगर संतान हमी तो परमेश्वर का संतान मसीह के संगे दुख उठाई। हमार प्रिय मित्र भाई बहन, आप प्रभु खातिर कैसन कष्ट उठावतनी जैसन होखे। पौलुस साफ कहतने कि हमरा के जवन कष्ट होता उ बहुते कम बा, मगर एगो बहुते खास बात ई बा कि महिमा का अनंत प्रभाव जवन एक दिन आवे वाला बा, अनंत युग में हमरा यह कामना रही कि हम उनकरा खातिर और दुख उठाई। इब्रानियों 12 अध्याय की 6 पद में लिखल बा, काहे कि प्रभु जैसे प्रेम करेने ओकर ताड़ना भी करेने, और जेके बेटा बनावे लें ऊपर कोड़ा भी चलावे लें। रोमियो के अध्ययन में एगो नया मोड़ आवता, मने नया दृश्य। विश्वासिन की देह के ही मुक्ति ना मिली, बल्कि देखल जाई कि इस सगरी जगत जवना धरती पर आप और हम रहे निजा, ओहू के मुक्ति मिली। ई परमेश्वर का उद्देश्य है। सच तो ई है कि ए पुरान धरती का नई धरती के साथ विनिमय करतनी, एगो पूरी तरह से नई पृथ्वी जवना में पाप ना होई, ऊपर पाप का श्राप भी कबो ना आई। ई एगो अद्भुत बात है। एक दिन केहू हमसे कहलस कि हम विश्वास करतनी कि यीशु की प्रायश्चित में चंगाई है। हम सोचतनी कि हम ओकरा के भूलिया देनी और कहनी कि हमहु मानेनी कि प्रायश्चित में खाली चंगाइए ना, एगो नया देह भी बा। मसीह का प्रायश्चित वाला एगो नया दुनिया है, मगर ई अबहिन हमारी लगे नहीं आयल। मसीह यीशु अपनी मुक्ति कार्य के द्वारा एक दिन नया संसार ले आई हैं। हम एकरी इंतजार में बानी। रोमियो 8 अध्याय की 18 पद में पौलुस लिखतने, काहे कि हम समझतनी कि एकर दुख और क्लेश ओ महिमा के सोझा जवन हमारी पर प्रकट होके वाला बा कुछ हो नहीं खे। हम समझतनी, मने पौलुस गणना करतने जिंदगी का बही खाता के दोनों पक्ष आदमी और खर्चा का लेखा लेतने। ए घड़ी को दुख और क्लेश सगरी विश्वासिन खातिर है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय की 19 पद में लिखल बा, काहे कि सृष्टि बड़ आशा लगा के परमेश्वर के बेटन के प्रकट होखला का डगर निहारतिया। हमारी अपनी भाषा में कहीं त सृष्टि अपन गर्दन ऊंच करके परमेश्वर के बेटन के प्रकट होके का इंतजार करतिया। आज सृष्टि पर्दा में ढाकल एगो मूर्ति की तरह बिया। जब परमेश्वर का बेटा ये देह के बाहरी पर्दा उतार दी हैं, तब सृष्टि भी उघार हो जाई। वो दिन कैसन महान दिन हुई। रोमियो 8 अध्याय की 20 पद में लिखल बा, काहे कि सृष्टि अपनी इच्छा से ना, पर अधीन करे वाले की ओर से बेकार के अधीन ये आशा से कोयल गेल बा। अपनी इच्छा से ना, मने केहुए के द्वारा आशा के अधीन राजा सुलेमान
जीवन की एगो निराशावादी रहलन। सभोपदेशक 1 अध्याय के 7 पद में लिखलें, सगरी नदी समुंदर में जाके मिल जाली स, तब वो समुंदर भर ना जाला। जौना जगह से नदी निकलेली से ओनिए से फिर जाली स। परमेश्वर के लगे पानी का एगो ऐसन पंप बा जवन पानी के समुंदर से फिर निकाल देला और ओकर यातायात का हथियार हवा बादल का सूखल जमीन पर फैला देला और वर्षा हो जाला और नदियन में पानी भर जाला और नदी समुंदर में पानी ले आवेले। रोमियो 8 अध्याय के 20 पद में लिखल बा, सृष्टि खुदे विनाश की गुलामी से छुटकारा पाके परमेश्वर की संतान की महिमा का स्वतंत्रता प्राप्त करी। मनुष्य के लगे मरणहार देही बा। उ जेवना घड़ी हमके जिंदगी देलन वही घड़ी ओके लिहल चालू कर देले। रोमियो 8 अध्याय की 22 पद में लिखल बा, काहे कि हम जानतनी कि सगरी सृष्टि अबले मिल के कराहतिया और पीड़ा में पड़ के तड़पतिया। ब्राउमिंग कवि लिखलें, परमेश्वर स्वर्ग में बाड़े, संसार के संगे सब ठीक बा। विश्वासी जाने लें कि ई साच ना हवे। ई तो माने लायक बा कि परमेश्वर स्वर्ग में बाणे, मगर संसार के संगे सब ठीक बा, ई साच निखे। परमेश्वर का वचन साच हवे। योएल अध्याय 1 पद 18 में लिखल बा, पशु कौनांगा कराहेने, झुंड का झुंड गाय बैल परेशान बाड़े, उनकरा खातिर चराई ना रहल। झुंड का झुंड भेड़ बकरी पाप का फल भोगतनी सा। कुछ तो हमरा ध्यान उन्हें की ओर आकर्षित कैली कि प्रकृति अलग स्वर में गावेले। पहाड़न में चीड़ की पेड़न में बयार का बहल और कोनो निर्जन समुद्री तट पर फेन उठल, दोनों एक्के काम और पुकार है। पेड़न का संगीत रिकॉर्ड कइल गइल। पक्का धर्मशास्त्र के प्रकृति प्रभावित करे बदे सुने लायक गवाही देला। ई साच बात है कि प्रकृति कहरेले। रोमियो 8 अध्याय की 23 पद में लिखल बा, और खाली उहे ना, हमनियों को जेकरी लगे आत्मा को पहला फल बा, आपो अपनी भीतर कहरेनी और ले पालक भैला के, यानी अपनी देह के छुटकारे का बाट जो है नी। खाली प्रकृति ना काराहेले, विश्वासियों प्रकृति की संगे लागल रहेले। ई पद ओ विश्वासियन खातिर निराशा का कारण हवे जवन कहेले कि विश्वासियन के सदा मुस्कुराए के चाही। हमनी का अपनी देह में कहरे नहीं जा। कुछ साल पहले जब हम अधेड़ उम्र में चलत रहनी तो सीढ़ी से उतरे में कहरत रहनी, काहे कि हमारी घुटना में दर्द होत रहे, मने ठेहुना में दर्द होखे। हमार घर वाली मने हमार मेहरारू कहली कि तोहरा के कहरे के ना चाही। हम उनकरा का जवाब देनी, कहला के बारे में धर्मशास्त्र में लिखल बा। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय की 2 पद में पौलुस कहतने, एमे तो हम कहरेनी और बड़ लालसा रखेनी कि अपना स्वर्गीय घर के पहिन ली। भजन संहिता 6 अध्याय की 6 पद में भजनकार कहतने, हम कहरत कहरत थाक गएनी, हम आपन खटिया आंसू में भिगावेनी, हम रात भर बिछौना भिगावेनी। हमार प्रभु यीशु भी रोए के काम कैले, जबकि हमारी विचार से ऊ एगो हंसमुख आदमी रहले। उनके जिंदगी में ऐसनो समय रहे जब ऊ रोले। रोमियो 8 अध्याय की 24 पद में पौलुस कहतने, हमार उद्धार त आशा से भइल बा, मगर जौना चीज का आशा कइल जाला जब ऊ लौके त फिर आशा कहवा रहल। काहे कि जौना चीज की केहू देखेला ओकर आशा का करी। यही आशा से तो हमार उद्धार भइल बा। ई क्रूस पर यीशु को काम और ओमे हमारी विश्वास के संदर्भ में बा, मगर यही जो अनंत नहीं खे। हमारी खातिर मुक्ति का देह है जवन भविष्य में प्रकट होखेला।
रोमियो 8 अध्याय की 25 पद में लिखल बा, मगर जौना चीज के हम ना देखेनी अगर ओकर आशा करेनी तो धीरज से ओकर बात जोहेनी। विश्वास, आशा और प्रेम विश्वासी की जिंदगी का मुख्य गुण हवे। अगर सब कुछ पूरा हो जाए तो फिर आशा कहाँ रही। एक दिन आशा परिपूर्णता के कारण हेरा जाई, खाली प्रेम बाचल रही। रोमियो 8 अध्याय की 26 पद में पौलुस कहता ने, यही रीति से आत्मा भी हमारी कमजोरी में मदद करेला, काहे कि हम नहीं जानत कि प्रार्थना कौना करे के चाही, मगर आत्मा अपने ऐसन आह भर भर के जवन कहे से बाहर बा हमारी खातिर विनती करेला। बहुत पुरान बात है, एगो प्रचारक प्रवचन करत रहले और एगो जोशीला विश्वासी बार बार आमीन बोल के रुकावट डालत रहे। ए पर प्रचारक खिसिया के कहले, प्रिय भाई, धर्मशास्त्र में लिखल बा कि पवित्र आत्मा कहर के हमारी खातिर विनती करेला, जेकर वाणी सुनल ना जा सकेला। ए खातिर अगर तोहरा में परमेश्वर का आत्मा बा तो हल्ला जिन कर। हम प्रार्थना भी ना जानत रहनी, मगर पवित्र आत्मा भीतरे भीतर प्रार्थना करेला जवन सुनल ना जा सकेला। प्रिय भाई बहन, का आप कबो ऐसन स्थिति में परमेश्वर के नियरा गइल बनी जब आपके कुछ समझ में ना आवे कि का कहीं? आपके जीवन करे के बा वो ई है कि आप कहीं, पिताजी आप कुछ मांग ना सकेनी, काहे कि आपके नइखे पता कि का मांगी। ऐसन घड़ी में परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी कमजोरी में मदद करेला। ई कैसन अद्भुत बात है। रोमियो 8 अध्याय की 27 पद में लिखल बा, और मन के जांचे वाला जानेला कि आत्मा का मनसा का है, काहे कि ऊ पवित्र लोगन की खातिर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करेला। अब अगर हम प्रार्थना करत परमेश्वर की नियरा आई और कहीं, हे परमेश्वर ई काम कैसे करें, हम हरदम यही तरह करेनी, कोनो उत्तर ना मिलेला। मगर कबो कबो प्रभु के लोग प्रभु के लगे जाके ई कहेलन कि प्रभु, हम नहीं जानत कि का मांगी, हम नहीं जानत कि का कहीं, मगर हम तुहार संतान भइला के कारण तोहरी लगे आवतनी और चाहतनी कि तुहार इच्छा पूरा होखे। तबे परमेश्वर का आत्मा हमारी खातिर प्रार्थना करी जवन की परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होई। ई कितना अद्भुत बात। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।